हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर से जैसे आप खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं इस समय। तो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं कुछ आपको ट्रिगर मिला है, किसी तरह का धोखा खाए हैं। वर्ल्ड के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ कार्मिक ट्रिगर, चाहे आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, किसी तरह का धोखा दिया है या आपको हर्ट किया है, तो वो सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। एक वेटिंग एनर्जीज बहुत समय से है, जहाँ पर आप जस्ट अपने पार्टनर की तरफ से जेस्चर का वेट कर रहे हो। सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप अपने आप को टूटने नहीं देना चाहते। सामने से दिखा रहे हो कि हाँ, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन इंटरनली पूरी तरह से एक बिखराव से गुजर रहे हो आप, जहाँ एक एक पल पल बिताना भी भारी पड़ता है ना। चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है, ये जो तकलीफ़ है, ये ख़त्म हो, फाइनली एंड हो चीज़ें। तो हिम्मत बहुत रखी हुई है आपने, लेकिन सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है आपकी लाइफ में, और बहुत लंबे समय से हो सकता है ये चैलेंजिंग फेज़ आपकी लव लाइफ में चल रहा है। 12 महीने हो सकते हैं, 12 हफ्ते हो सकते हैं, 21 मंथ्स हो सकते हैं, 8 मंथ्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफरिंग आपने देखी है, बहुत तरह के धोखे, बहुत तरह के ट्रिगर्स आपको मिले हैं, जहाँ पर फिर भी आपने अपने आप को एक मजबूती के साथ खड़ा रखने की कोशिश की है। बहुत सब्र, बहुत धैर्य बना कर रखा है कि हाँ, एक दिन चीज़ें ठीक होंगी, कुछ ना कुछ सिचुएशन बेटर होगी, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर आपको जेस्चर देंगे। ये जो वेटिंग है, ये जो रिजेक्शन है, उससे पॉज से आपका रिश्ता बाहर निकलेगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली भी अलाइंड नज़र आ रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की एनर्जीज़ हैं, अपने इंट्यूशन को सुनते नज़र आ रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सफरिंग है आपकी लाइफ में अभी। तो आपकी एनर्जीज तो यही है कि जस्ट किसी तरह आप अपने आप को संभाल कर रखने की और सबके सामने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ट्रिगर बहुत बुरा आपने खाया है, धोखा बहुत बुरे वाला आपको मिला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते आपका रिश्ता टूटा है, चीज़ें पूरी तरह से सेपरेशन में चली गई हैं, जहाँ पर आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में चल रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में है वो, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की बात करें तो आपके में तो सारी राशियाँ आ गई थी, वर्ल्ड था तो। और अगर आपके पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल है, सारी राशियाँ आ गई हैं यहाँ भी। नंबर्स में 11 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 13 है, 8 यहाँ पर भी आया है, आपके में भी आया है। सो अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक सिचुएशंस इस समय आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है यहाँ पर।
4 की वाइब्रेशन है, तो अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हों। सो क्या एनर्जीज़ में है ये? बहुत ज़्यादा स्टक है। स्पाइंग तो बिल्कुल आप पर नज़रें पूरी तरह बना कर रखा है, लेकिन इस समय ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। आपसे तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं, इनसिक्योर भी हो जाते हैं, ओवर थिंक भी बहुत करते हैं, क्योंकि आपने साथ बहुत दिया इनका। आप बहुत केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, बट ये आपको जेस्चर देने की जब बात आती है ना, जहाँ आता है कि आपको कुछ जेस्चर दें, कुछ एक नई शुरुआत करें, कुछ हिंट दें, तो वहाँ पर ये एक पॉज में है, वेटिंग में है, क्रॉस रोड्स पर हैं। जो भी दूसरी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस दोराहे पर आप लोगों का रिश्ता आकर ख़त्म हो गया, एंड हो गई, चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, तो वो चीज़ों में ये अभी भी स्टक हैं, दूरियां ही बनाई हुई हैं, अभी भी आपसे डिस्कनेक्टेड ही हैं, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप लग रहे हैं, जगल बहुत कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल है, स्पाइंग बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत ही ओवर थिंकिंग है, कैसे दोनों सिचुएशन को बैलेंस करें, कैसे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बाकी ट्रैप्ड सिचुएशन, या जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके या फियर में रखा जा रहा है, उन सिचुएशन से कैसे मूव अवे करें, क्या करें, किस तरह से कुछ करें कि ये आपको कोई जेस्चर दे सकें। रास्ते तलाशते रहते हैं, ज़रिए सोचते रहते हैं कि किसी तरह से चीज़ों को ठीक करें। आप उस तरह का सफरिंग या इनकी तरफ से जो भी इन्होंने इनके डिसीजंस रहे वो डिज़र्व नहीं करते थे, तो इमोशनल हैं आपके लिए, परेशान हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक जगलिंग वाली एनर्जीज़ में है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ में अभी। लोग इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करके आपसे दूरियां बनाकर रखने के लिए जैसे मजबूर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, हमें क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी है, लेकिन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और परिवार के चलते ही इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है। खुद भी पॉज में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके साथ ही यादें जैसे स्टक होकर रह गई हैं, आपके लिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैमिली या सोसाइटी, समाज, फिनेंशियल डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है कि ये दूर से नज़रें तो बना कर रख रहे हैं, आपके लिए इमोशंस ख़त्म नहीं हुए हैं, प्यार ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इनकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, बाकी लोगों से भी ये खुद दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन है, डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी से गुज़र रहे हैं, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत इमोशनल है, और एक रिग्रेट भी है, बट आपको कुछ बता नहीं पा रहे, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कह देना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हैं कि इन्होंने हो सकता है बहुत कुछ बातें आपसे हर बात शेयर कर जाते हों, या आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रहे हैं, तो अभी इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, या जो भी सिचुएशन में इन्होंने चाहे खुद अपने आप चूज़ करके चीज़ों में ट्रैप हुए हैं, लेकिन अब वहाँ पर स्टक है। क्वीन ऑफ कप्स, जगलिंग सेम कार्ड आ गया, जगल कर रहे हैं कैसे आपको और बाकी सिचुएशन को बैलेंस करें, कैसे लोगों को कन्विंस करें आपके लिए, नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, आपको खोना नहीं है, इस चीज़ की क्लैरिटी है, लेकिन आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, अभी जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत कंट्रोलिंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल में अपने हिसाब से रखने की जो भी थर्ड पार्टी हो वो कोशिश कर रही है, चाहे इनका परिवार हो, इनकी मदर हो, कोई और सिचुएशन हो, जहाँ पर ये इमोशनली बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत सफरिंग है, अकेलापन है, रिग्रेट है, और कोई भी इनको समझ के नहीं ले रहा है, कोई किसी को इनकी परवाह नहीं है, वो वाली एनर्जीज है, जहाँ पर ये सबको खुश करने में, सबके हिसाब से बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से चीज़ें ठीक होंगी, किसी तरह से ये आपके साथ चीज़ों को वापस शुरू कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी, कास्ट, इमेज, स्टेटस डिफरेंस, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे
रीजंस हैं जिस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है इन पर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने नज़रें रखी हैं कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। वही एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि ये एक स्टक एनर्जीज़ में गए हुए हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं, जहाँ पर इनके को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लोग अपने हिसाब से, बहुत लोग मैनिपुलेट करके रख रहे हैं कि जहाँ इन्हें अपने हिसाब से कुछ भी करने की जैसे आज़ादी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, और ये पूरी तरह से एक हेल्पलेस हुए पड़े, इस समय मजबूर हुए पड़े कि जहाँ स्टक होकर रह गए हैं कि अगर ये कोई भी एक्शन लेंगे तो बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द आ जाएंगे। इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें रखी गई हैं। आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ एक अलग तरह का बॉन्ड है, आपसे बात करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी वैसी नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं है वैसी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वही आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, आपके साथ यूनियन में आना है। क्या करें, कैसे करें, कैसे कोई रास्ता निकालें कि आपकी तरफ जेस्चर दे सकें, आपके साथ कंप्लीशन में आ सकें, आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। और जिस तरह का इम्पैक्ट आपका रहा है, जिस तरह का साथ आपका रहा है, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, जो ये सिक्योर फील करते थे आपके साथ, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके तरफ बढ़ना है, इन्होंने ये रिश्ते को एंड नहीं माना है, चाहे जितना भी समय हो गया हो, ये आपकी तरफ ही बढ़ना है। जो प्यार, जो इमोशन आपके साथ इन्होंने शेयर किए हैं, एक्सचेंज किए हैं, वो चीज़ें ये कहीं नहीं महसूस कर पाते। लेकिन सिचुएशन इनकी लाइफ की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कार्मिक सिचुएशंस में ये अटक गए हैं, जहाँ पर ये बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जगल करें कि कैसे चीज़ों को करें। अट्रैक्शन बहुत है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और जो भी पास्ट में इनकी तरफ से गलतियां रही हैं या आपका दिल दुखाया, उस चीज़ का रिग्रेट भी है। यहाँ रीयूनियन में तो जाएंगे, क्योंकि लवर्स है तो चीज़ें आप लोगों के फेवर में आएंगी, चाहे चैलेंजेस जितने भी हों। इन्हें स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। ये यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो ये अपनी तरफ से हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। स्ट्रेंथ या करेज की जो ज़रूरत होती है अपने प्यार के लिए, रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, वो वहाँ पर ये लोगों के कंट्रोल में आ गया, और लोगों ने अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया, ट्रैप कर लिया। 6 ऑफ सोर्ड्स, वही स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इन्हें बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से टेम किया जा रहा है। इन्हें अपनी ताकत, पूरी सोल स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए। तो सब्र बना कर रखा है, आपके बिना अकेले हैं, दुखी हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रोना आ जाता हो, बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ़ से गुजरते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो इन्हें। एक एक दिन, एक एक पल जैसे जीना भारी लगता है ना, इंसान एक अलग ही तरह की एंग्जाइटी से गुजरता है, वो वाली एनर्जीज है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्रॉस रोड्स पर हैं, जगलिंग में है, कैसे परिवार को कन्विंस करें, कैसे सिचुएशन को अपने हाथ में लें, कैसे सोसाइटी और बाकी चीज़ों को, या जो भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है या जिस भी तरह का इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनसे कैसे बाहर निकलें, नेगेटिविटीज़ को कैसे कट आउट करें। तो एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा, अगर करंट एनर्जीज़ की बात करें, ट्रैप्ड है, स्टक है, लेकिन आपके लिए एक्शन लेना है। इस चीज़ के लिए इनके मन में इमोशन है, प्यार है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं आपके लिए, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, या किसी सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से अटक गए हैं, उलझ गए हैं कि ये जस्ट सब्र बना कर रख रहे हैं और सिचुएशन को बैलेंस होने का वेट करें कि कैसे ये आपकी तरफ बढ़े। लेकिन आपकी तरफ एक्शन बिल्कुल लेंगे ये, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते को एंड नहीं माना है, चाहे यही थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हों। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आने वाले समय में।
क्या रहेगा आने वाले समय में? क्या रहेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में भी काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है। यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी और को कमिटमेंट दिया, हो सकता है इसी के साथ कमिटमेंट में आए, हो सकते हैं मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिस सिचुएशन में बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिक सिचुएशंस फेस करें, जिस रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां भी बनाई हैं। बट आने वाले समय में ये जो पॉज की स्टेट है, जो सेपरेशन है, वहाँ पर ये अपना कंट्रोल लेंगे, आपके लिए क्लियर स्टैंड लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहने वाले हैं, ईजी नहीं होगा, लेकिन ये इनके इमोशंस, इनका प्यार बहुत ज़्यादा आपके लिए रहने वाला है कि ये कुछ बंधनों को, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फाइनली तोड़ते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या ओवर ऑब्सेसिव होने वाले हैं। एंड फूल कार्ड है, तो बिल्कुल आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन कुछ सिचुएशन से रिलीज़ भी होते नज़र आ रहे हैं, वॉक अवे भी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी अगर मैरिड है तो वो एंड हो रही है। ये आपकी तरफ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, एक कह लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज ज़्यादा लग रही है इस समय कि ये किसी तरह से आपको रीच आउट करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहने वाला है, और अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है कि ये एक केयरफ्री वे में एक प्रॉपर एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ भी समझ आती नज़र आ रही है। बट हाँ, थोड़ा समय लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एकदम से चीज़ें हो जाए वो वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से किसी तरह से फंसे हुए हैं ये। और नंबर्स की अगर हम बात करें आपके लिए, 3 की वाइब्रेशन बहुत है। आने वाले 3 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या 3 मंथ्स की भी एनर्जीज हो सकती हैं कुछ एक के लिए, 21 डेज़ की हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।